वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अकाउंट्स की दस्तावेजात का जायजा लेने की इजाजत दे दी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुनाते हुए फारूक हबीब की दरखास्त मंजूर कर ली। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पिछले 4 साल से अपने पार्टी अकाउंट्स देने से जो है वो भाग रहे थे। स्टेट बैंक से रिकॉर्ड सामने आता है तो 7 अकाउंट नून लीग के, 12 अकाउंट पीपल्स पार्टी के ऐसे निकल आते हैं जो इलेक्शन कमीशन से छुपाए होते हैं। नवाज शरीफ की पार्टी के जो अकाउंट्स हैं वो इनकी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी इस्तेमाल हुए हैं। ब्लैक के पैसे को, करप्शन के पैसे को, चोरी के पैसे को साफ करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। हमने इलेक्शन कमीशन में एक दरखास्त दायर की थी। चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट स्क्रूटनी कमेटी में अलाउ किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने हमारी दरखास्त को जो है वो मंजूर कर लिया है। पता चलेगा मरियम सफदर को, बिलावल को कि उनकी पार्टी के जो है वो कितने जाली अकाउंट्स हैं। अब इनको मजीद जो है वो छुपने का मौका किसी सूरत जो है वो नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग उसी गड्ढे के अंदर गिरे हुए हैं जहां वो पीटीआई को गिराना चाहते थे। आज उन्हें लेने के देने पड़ गए। भारतीय लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को भारत के दौरे की दावत। ओम बिरला ने खत में सादिक संजरानी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 7 साला तकरीब में शिरकत की दावत देते हुए कहा, तकरीब में शिरकत हमारे लिए एजाज होगी। तकरीब 4 दिसंबर को मुनक़िद होगी। तकरीब से भारतीय सदर और वज़ीर-ए-आज़म खिताब करेंगे। सादिक संजरानी ने तकरीब में शिरकत से मुतालिक मुख्तलिफ हलकों से मुशावरत शुरू कर दी है। और आपको बताएं कि कोरोना बंदिशों के बाद स्कूल पहली बार 100% हाजिरी के साथ खुल गए। एनसीओसी के फैसले के बाद आज से स्कूल 100% हाजिरी के साथ खुलने पर बच्चों की खुशी दीदनी है। बच्चे खुश हैं कि वो अब भरपूर तरीके से पढ़ाई करेंगे, बल्कि दोस्तों से भी मुलाकातें होंगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस के फैलाव में तेजी आ गई है। लाहौर में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी डेंगू केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि लाहौर डेंगू वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर है। लाहौर एक्सपो सेंटर में डेंगू अस्पताल कायम कर दिया गया है। पंजाब में 24 घंटे में 250 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। मुख्तलिफ अस्पतालों में 425 डेंगू के मरीज ज़ेर इलाज हैं। लाहौर के अंदर भी तादाद ज़्यादा जो है वो आपकी DHA के अंदर बढ़ी है। इस टोटल सामने आए हैं वो पूरे पंजाब के अंदर ये जनवरी ऑनवर्ड 3750 केसेस हैं, जिसके अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर तकरीबन 250 के लगभग केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। ज़्यादातर केसेस जो हैं वो लाहौर के हैं और दूसरे नंबर के ऊपर रावलपिंडी है। 425 मरीज़ ऐसे हैं जो हमारे पास इस वक्त हस्पतालों में दाखिल हैं। एक्सपो सेंटर है उसके अंदर डेंगू हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पे 340 बेडेड डेंगू हॉस्पिटल तैयार कर दिया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू केसेस में इजाफा होता जा रहा है। तिब्बी माहिरीन ने बीमारी की रोकथाम के लिए शहरियों से सफाई का खास ख्याल रखने की अपील की है। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा मदिया सुंबल से। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में डेंगू वायरस जो है वो तेजी से अपने पंजे गाड़ रहा है। इस वक्त हम लेडी रीडिंग अस्पताल में मौजूद हैं जहां पर डेंगू के 24 मरीज जेर इलाज हैं। अगर बात की जाए पूरे सूबे की तो इस वक्त पूरे सूबे में 2795 अफराद जो हैं वो डेंगू से मुतासर हो चुके हैं, जिनमें से अब तक करीबन 1200 के करीब जो हैं वो रिकवर्ड हुए हैं। पेशावर समेत सूबे के दीगर अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 193 मरीज जो हैं वो जेर इलाज हैं, जिनमें से 24 मरीज जो हैं वो लेडी रीडिंग अस्पताल, 34 जो हैं वो खैबर टीचिंग अस्पताल और 19 मरीज जो हैं वो हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में इस वक्त जेर इलाज हैं। माहिरीन तिब का भी यही कहना है कि घर को जो है वो क्लोरीन के वाटर से जो है वो वॉश किया जाए और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते ही इस वायरस से जो है जान छुड़ाई जा सकती है। जी। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज़ मलिक इंतकाल कर गए। परवेज़ मलिक कुछ अरसे से अलील थे। आज तबीयत ख़राब होने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जाबर ना हो सके। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने परवेज़ मलिक के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। कहा, नून लीग काबिल और वफादार मुखलिस रहनुमा से महरूम हो गई। उनकी रहलत बड़ा नुकसान है। उनकी नवाज शरीफ और नून लीग से वाबस्तगी और वफादारी मिसाली थी। मुल्क में जमहूरियत और अवाम के लिए उनकी खदमात को याद रखा जाएगा। अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। लवाहिकीन को सब्र जमील दे, आमीन। चौधरी बरादरान का नून लीग लाहौर के सदर परवेज़ मलिक के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। चौधरी शुजात ने कहा, परवेज़ मलिक सुलझे हुए पार्लियामेंटेरियन थे। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, परवेज़ मलिक मस्बत सोच के हामिल शख्स थे।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। काबिज भारतीय फोर्सेस का कश्मीरियों पर मजालिम कम न हुआ, मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीरियों को बांदीपुरा जिला इस्लामाबाद में सर्च ऑपरेशन की आड़ में निशाना बनाया गया। वादी में भारतीय फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। भारतीय पुलिस ने वादी में 900 से ज्यादा कश्मीरी नौजवानों को मुजाहिदीन से राब्तों के इल्जाम लगाकर गिरफ्तार किया। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के 2 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात हुए। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक एल3 मीरपुर में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यासिर सुल्तान ने कामयाबी हासिल की। एल12 कोटली में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी आमिर यासीन 24,335 वोट लेकर आगे हैं। पीडीएम का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास की सदारत पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान करेंगे। इजलास में पीडीएम में शामिल जमातों के सरबराहान शरीक होंगे। इंतखाबी इस्लाहात, महंगाई और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के उमूर ज़ेर गौर आएंगे। इजलास दोपहर 3 बजे नून लीग सेक्रेटेरिएट में होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान मुज़्दार का कहना है अपोजिशन का एजेंडा पाकिस्तान के मफादात से मुतसादिम है। मनफी सियासत करने वालों को अवाम हमेशा के लिए रद्द कर चुके हैं। साबिक विफाकी वज़ीर चौधरी नोरेज़ शकूर से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब का कहना था 360 अरब के पैकेज से पंजाब का हर जिला तरक्की करेगा। तरक्की के सफर में किसी को रुकावट नहीं डालने देंगे। अशराए रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी तकरीबात का आगाज़ हो गया। इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब में कसीदा बुर्दा शरीफ पेश किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी बनाने का ऐलान किया। कहा कि अथॉरिटी का सरपरस्त खुद बनूंगा। रबीउल अव्वल जोश और जज्बे से मनाने का ऐलान करते हुए कहा कि वुज़रा और अरकान असम्बली तकरीबात में भरपूर शिरकत करें। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी मीडिया से गुफ्तगू करें। है जो मकवी हो इसलिए कि कयामत की सुबह तक आने वाले आखिरी इंसान के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा जो है वो मशअले राह है। हमें वापस उस तरफ जाना है, किरदार साजी की तरफ, जो वक्त की अहम जरूरत है। तो इंशाअल्लाह परसों बुध वाले दिन हम इस्लामाबाद में एक सेमिनार कर रहे हैं जिसमें वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी साहब, वफाकी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी साहब और इंशाअल्लाह ताला मुल्क के उलमा मशाइख शरीक होंगे, जिसका उन्वान है कि अक़लियतों और औरतों के हकूक शरीयत इस्लामिया की रोशनी में। इस मर्तबा जो तकरीबात हो रही हैं उनको हर तकरीब को एक अलग मौजू दिया गया है ताकि हर पहलू से सीरत के कौम के सामने जो है वो लाया जाए, कौम को बताया जाए, नौजवान नस्ल को बताया जाए और इस्लाम जो है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चियों की तालीम जो है। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों से बाज ना आया। वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान दुश्मनी की इंतहा कर दी। पाकिस्तान को यकीनी गोल्ड मेडल से महरूम कर दिया। पाकिस्तानी कोच और खिलाड़ियों का दावा है कि जजेस पैनल में मौजूद भारतीय जजेस ने पाकिस्तान के 3 टॉप एथलीट से मुतालिक मेरिट पर फैसला नहीं दिया। सोहेल अनवर साहब और मोहसिन अमीन साहब, इन दोनों ने हमें बताया है कि ये ज़्यादती की जा रही है हमारे साथ। इंडियन जजेस ज़्यादती कर रहे हैं। कल हमारा जूनियर उमर शहजाद भी गोल्ड था, उसको भी सिल्वर दिया गया। ये पहले से ही कुछ सिलेक्टिव चीज़ें उन्होंने की हुई थी कि हम लोगों ने पाकिस्तान को इतने मेडल देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं देने। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी इस तरह के ब्लफ जो हैं वो होने थे। हमें पता होता तो हम लोग तो कभी भी नहीं करते ये। और नुमाइंदा खेल शुएब साथ हैं, उनसे इस पर बात करते हैं। शुएब, बताइएगा हुआ क्या डिटेल सामने आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कोच और खिलाड़ी ये दावा कर रहे हैं कि जजेस पैनल में मौजूद भारतीय जजेस ने 3 टॉप एथलीट से मुताल्लिक बददियानती की है। देखिए, इस मुकाबलों की कवरेज के लिए मैं वहाँ पे मौजूद था ताशकंद में, और बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान के इरफान असगर जो हैं उनके साथ शदीद ज्यादती हुई कि उन्हें टॉप 5 तक में पिक ना किया गया। पाकिस्तान के शहजाद कुरैशी जिन्होंने सिल्वर मेडल लिया था वो यकीनी तौर पे गोल्ड थे। उनके मुकाबले में उस खिलाड़ी को गोल्ड मेडल दिया गया जो मुकम्मल तौर पर फिट भी नजर नहीं आ रहा, स्टेज पे सब देख सकते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को जो है वो गोल्ड मेडल से महरूम किया गया। इसी तरीके से रमीज इब्राहिम जो है उनके भी विजुअल्स जो है वो खुद बता रहे हैं कि वो गोल्ड मेडल के हकदार हैं, लेकिन उन्हें टॉप 5 तक में कंसीडर नहीं किया गया। बाद में जो है वो इन खिलाड़ियों का और इन ऑफिसर्स का जो है वो यही कहना था कि जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ
खिलाफ भारतीय जजेस जो वहां पैनल में मौजूद थे वो गलत फैसले कर रहे थे, जिसकी का खमियाजा जो है वो पाकिस्तान को यकीनी मेडल्स ना मिलने की सूरत में भुगतना पड़ा। वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे स्टेज पे भी अगर इस तरह की ज्यादतियां भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ करता रहेगा तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को इसका बड़ा नुकसान होगा। शोएब, बहुत शुक्रिया आपका। सयाहती मुकाम बाबूसर टॉप पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने सर्दियों की आमद की दस्तक दे दी है। रात में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। गुज़िश्ता रात बाबूसर टॉप और गिरदोनवा में बर्फबारी हुई। जलास इंतजामिया ने अंधेरे और फिसलन के खदशे के पेश नजर आमदोरफ्त बंद कर दी थी। मानसेरा पुलिस ने रात के मौके पर पहुंचकर सयाहों और मुसाफिरों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक बाबूसर टॉप रोड को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। पुलिस के जवान मदद के लिए मौके पर मौजूद हैं। शाहरा कागान मुकम्मल तौर पर खुली है और आमदोरफ्त जारी है। नैब ऑर्डिनेंस के जारी होने के बाद सिंध हाई कोर्ट ने नैब रेफरेंसेस में जमानत की दरखास्तों की समाअत से माजूरी जाहिर कर दी। जस्टिस इकबाल कल्होड़ो ने कहा, तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद नैब रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालतों का दायरा इख्तियार है। हर किस्म की दरखास्त जमानत एहतसाब अदालतों को मुंतकिल कर दी जाएगी। फारूक नाइक एडवोकेट ने कहा, लतीफ बुरोही की जमानत तो पहले से हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। बलूचिस्तान के जिला हरनई में ज़लज़ले को 5 दिन हो गए। इलाके में आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है, जबकि मजीद इमदादी सामान भी पहुंचा दिया गया है। NDMA और PTMA की जानिब से ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए मजीद इमदादी ट्रक हरनई पहुंच गए। जिला इंतजामी के मुताबिक NTMA और PTMA और मुख्तलिफ NGOs ज़लज़ला मुतासिरीन में इमदादी सामान तकसीम कर रही हैं, जिसमें टेंट, कंबल और खुराक समेत दीगर अशिया शामिल हैं। और आपको आगाह करें कि दोहा में अमारत इस्लामिया अमरीकी वफ़द में मुज़ाकरात हुए हैं। अफ़गान वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बताया गया है कि 2 रोज़ा मुज़ाकरात अच्छे माहौल में हुए। अमारत इस्लामिया ने मुआहदे के नफाज को मसाइल के हल का बेहतरीन तरीका करार दिया। बावर कराया, इंसानी इमदाद को सियासी मसाइल से मुंसलिक नहीं किया जाना चाहिए। अफ़गान वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमारत इस्लामिया ने इंसानी इमदाद का खैर मकदम किया है। अमारत इस्लामिया शफ़ाफियत, इंसानी इमदाद में ताउन करेगी। उसूली तौर पर गैर मुल्कियों की नकलो हरकत को आसान बनाएंगे। सिफारती ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश की जाएगी। मुलाकात एक दूसरे को समझने का एक अच्छा मौका था। मजीद खबरें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची से खबर आपको दें, चाय पत्ती की कंपनी के मालिक को 1 करोड़ रुपए भत्ते की पर्ची मौसूल हुई है। नजीर शाह से मजीद जानिए। नजीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखें PCCS ब्लॉक 3 है जहाँ पर चाय पत्ती कंपनी के मालिक से 1 करोड़ भत्ता तलब किया गया है और भत्ते की पर्ची जो मुल्जिमान थे इन्होंने मारूफ कुरियर कंपनी के लिफाफे में डालकर खुद उस घर के चौकीदार को दी, जिसका मुकदमा फिरोजाबाद थाने में दर्ज किया गया, जिसपे जो मुद्दई सकलैन है उसका कहना है कि 2 नामालूम मुल्जिमान, जिसमें से एक ने शलवार के भी दूसरे ने पैंट शर्ट पहना था, उसके चौकीदार को लिफाफा दिया जिसमें 2 गोलियां और एक धमकिया में खत मौजूद था, जिसके अंदर उनकी कराची और इस्लामाबाद के दफ्तर और घर की पूरी तफसील मौजूद थी और इस हवाले से इसका बाकायदा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। जी नजीर शाह, बहुत शुक्रिया। के मैसूर टाउन में जाती दुश्मनी पर फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक घात लगाए मुसल्लह मुल्जिमान ने फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल किया। जहां बहक अफराद में बाप, बेटा और भतीजा शामिल हैं। पुलिस ने 4 में से 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वाक़े को जाती दुश्मनी का नतीजा करार देते हुए 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सादकाबाद में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से जहां बहक 9 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जहां बहक होने वाले 8 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। नमाज जनाजा माही चौक में अदा की गई, जिसमें इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। अफसोसनाक वाक़े पर इलाके की फिजा सूगवार है और आंख अश्कबार है। गुज़िश्ता रोज माही चौक के करीब मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 9 अफराद जहां बहक हो गए थे। सिंध हाई कोर्ट का गुटखा और मावे की फरोख्त में मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने कहा, गुटखा और मावे की फरोख्त में मुलव्विस पुलिस एहलकारों की फहरिस्तें मुरतब की जाएं। जस्टिस सलाउद्दीन ने कहा, लगता है गुटखे की फरोख्त में पुलिस के आला अफसरान भी शामिल हैं। पुलिस एहलकारों और अफसरान की जायदादों की तफसीलात पेश की जाएं। पुलिस की सरपरस्ती के बगैर गुटखे की फरोख्त मुमकिन ही नहीं है। गुटखा और मावा की फरोख्त पर पाबंदी यकीनी बनाई जाए और उसके लिए रेंजर्स की मदद ली जाए।
न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट yavanews.tv और देखते रहिए यावा न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।